जनता को इसका अथी ठीक ठाक नहीं है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ो। ब्रिटिश तो बात है ना, हिंदू मुस्लिम है, अभी सब बांट रहा है जात में। असल में तो अभी जो नेता है वो तो नेता नहीं है। 10% 20% का वोट लेकर के ये अपना को क्लेम करता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फलाना विधायक हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में देखने जाएँ तो सबका नेता 5% नहीं करता है। अगर किसी के द्वारे पर चल रहा है मार चप्पल के भगा ना दे, ये तो सिचुएशन है। डरे तो निकलता नहीं है। 5 साल जैसी चुनाव जीतेगा तो उसका 5 साल पैक रहेगा, फिर अंतिम दिन सबके यहाँ जाएगा गोड़ा धरेगा सिक्योरिटी गार्ड लेके। कहीं जानते हैं कि कौन गाँव में गए माहौल बिगड़ा तो इनसे झाम देगा लोगों का, 5 साल तू एक मुँह दिखावे ले रहे धर के बराबर कर दूंगा एक दिन में। तो लोग आक्रोशित है और हम ये लोगों को आक्रोश को समझते हैं और हम चाहते हैं उनको जन स्वराज से जुड़े। इसी आक्रोश को है ना बदलना चाहते हैं। अमन जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि बिहार में इतना जातिवाद है, इतना लोगों के बीच गैप है, आप इस सारे चीज़ को देखते हुए आप बिहार को कैसे बदलेंगे? बिहार को सामूहिक प्रयास से बदला जा सकता है, हम नहीं बदलेंगे। आप कहिए कि हमारे अकेले बदलने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। हम सबको अपना सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें है ना जाति से बढ़ के उठ करके, हम लोग इंसान हैं जी, पहले जात बाद में ना है। अब इंसानियत हट गया है ना। अभी देखिए आज़ादी के कितना साल हो गया, अभी है ना हम जाति पात पे लगल है। पता नहीं कि 200-400 साल और कहीं जातिवाद करेंगे। जातिवाद का अंत जरूरी है ना जी। अमन जी, एक और लास्ट सवाल आपसे है जी कि प्रशांत किशोर जी का आप यात्रा में शामिल हुए हैं, प्रशांत किशोर जी के आप मुहिम में शामिल हुए हैं, उनके विचार से आप सहमत हैं, तो ये क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जी के सरकार आएंगी तो जो उसने वादा किया है उस वादे पर उन लोग खरे उतरेंगे? देखिए, जितना पॉलिटिकल पार्टी है वो सब चुनाव जीतता है तो उसके अंदर मनसा रहता है कि जितना हो सके 5 साल में माल छाप के निकल जाए साइड हट के। सब जो है ना गरीब गुरबा का नाम लेकर सब भिखारी सब जो है ना खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अपना अपना पॉकेट भरे निकले। लेकिन प्रशांत किशोर जी अपना माल खर्चा कर रहे हैं। जो राजनीतिक सलाहकार के तौर पे उन्होंने जितना माल छापा एकदम दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं ना हो जरा खाए के लाला रहता है वो ना सोचता है जो खिला रहा है इतना लोग के बैठा करके सामूहिक सभा लगा रहा है, जागरूकता फैला रहा है, उसको क्या टेंशन आप कह रहे हैं क्यों जोड़ता है? आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये सवाल ही आपका एक तरह से ये है। आप खुद देखिए कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको पहले तो कुछ था नहीं, सब यही करता है ना। इलेक्शन के दिन पैसा वैसा बांट किया अपना जीता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी जन स्वराज के कार्यालय में आप देख रहे हैं सब चीज़ की नहीं, ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नए नए लड़का लोग हैं, ये सब मिल, आप कोई पार्टी में जाइए, पार्टी प्रमुख के बारे में कुछ अलबल बोल के देखिए तुरंत पिटा जाइएगा। लेकिन यही पार्टी है यहाँ पे बैठ के आप सब तरह का बात है ना, बयानबाजी, विचारधारा, सब कुछ को सम्मिलित कर सकते हैं, है ना। सामूहिक प्रयास कर सकते हैं, समूह में रह के क्रिस क्रॉस क्वेश्चन करके एक कॉमन आंसर पे पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक और आपसे कि जन स्वराज की सरकार आती है तो इसमें आपका पार्टिकुलर क्या फ़ायदा होगा? देखिए है ना, अपने लिए तो हम जीना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, सच्चाई बात है जो है ना। अपने लिए कौन जीता है अब? लेकिन पर्टिकुलर फ़ायदा है, समाज सुधरेगा तो हमारा भी सुधार होगा। पर्टिकुलर फ़ायदा है कि देखिए अभी तो जो हम देखे अत्याचार, हम बाहर को जॉब करते थे, बहुत साल तक जॉब किए हैं। अब यहाँ पे आएगा सरकार, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जाहिर सी बात है, तो हम यहीं पे जॉब करेंगे। अभी मेरा माँ बाप बूढ़ा आ गया, बुढ़ारी में कहीं मरते लग जाता है, एक गिलास पानी मांगेगा तो उसको देने के लिए लोग नहीं मिलेगा। हम यहाँ रहेंगे, हम पानी वानी पिलाएंगे, तो ये फ़ायदा मिलेगा। तो अभी आपने देखे मेरे मित्र अमन जी के साथ, अभी इसने कहा कि जब समाज सुधरेगी तो इसमें मेरा भी सुधार होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू अमन जी।